अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। PAK 301 पाकिस्तान स्टडीज़ मिड टर्म प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी कुर्बानियों और काफ़ी कोशिशों के बाद हमें जो है ना मिला था। तो हमें पाकिस्तान की कदर करना चाहिए और हर वो अच्छा काम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री को ज़रा जो है ना ऐसे कुछ पढ़ेंगे कि विजुलाइज़ करेंगे कि जैसे हम भी उसी दौर में थे। सही है। तो जो एमसीक्यूज़ की फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है, जो जहाँ तक हो सका ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपकी होगी, साथ में सब्जेक्टिव की तैयारी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो न्यू व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको साथ-साथ मिलती रहें। और इसके अलावा कमेंट करें अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो फिर अपने लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी फ़ाइल। ओके जी, सबसे पहला सवाल ये है कि विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडियन कंपनी जब बरसगीर में आई थी तो कौन से जो जो है ना शहनशाह थे या मुगल उस वक्त जो है ना एम्पायर थे, वो थे जहांगीर साहब। और उन्होंने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दी थी कि वो जो है इंडिया में या बरसगीर में क्या करें, तिजारत शुरू करें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि विच पॉलिटिकल पार्टी कायदे आज़म एट द स्टार्ट। सबसे पहले जो है ना कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन 1906 बाय ज्वाइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले अपना सियासी जो कैरियर था वो उन्होंने वहीं से जो है ना स्टार्ट लिया था। ठीक है, और उसके बाद जाके मामलात हुए थे, जब उन्हें बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि जी ये मामलात तो ख़राब है, जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई अच्छी राय नहीं रखते, तो फिर उन्होंने डिसाइड ये किया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, बेसिकली उन्होंने एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने दोनों पार्टीज़ को ज्वाइन किया हुआ था, यानी लीग में भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी। फिर बाद में जाकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था और मुस्लिम लीग को बाकायदगी से, यानी सिर्फ उसी को जो है यूनिकली उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट है जी, हु ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लंदन में जो ब्रांच मुस्लिम लीग की कायम जो ऑर्गेनाइज की थी ना, वो की थी आमिर अली सैयद। सर आमिर अली सैयद ने की थी, और ये जो थे जस्टिस आमिर अली सैयद, सॉरी जस्टिस आमिर अली सैयद ने की थी। और उन्होंने ये ब्रांच वहाँ पे इसलिए जो है ना कायम की थी ताकि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो बनी हुई है ना, ठीक है, तो वो उन्हें जो है ना क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। सही है, और ये बताया जा सके कि हम एक पुरअमन जो है ना, हमारा रिलीजन जो है वो अमन की दावत देता है और हम है ना वो पुरअमन लोग हैं। सही, मुसलमानों की बात। ओके जी, नेक्स्ट है जी, हु वाज वर द व्हाट वाज वर द अल्टीमेट एम्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्यों जो है ना बनाया गया था। बेसिकली जो उस वक्त जो सिनेरियो चल रहा था ना, ये था कि 1857 की जो वॉर हुई थी, जिसे हम जंग आज़ादी भी कहते हैं, तो उसमें मुसलमानों का इमेज बहुत ख़राब किया गया था जानबूझ के। उस वक्त चूँकि सबने मिल के लड़ाई की थी ब्रिटिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन बाद में जो सारा मुद्दा था ना वो डाल दिया था मुसलमानों पे। तो इस चीज़ को इससे निपटने के लिए एक तो ठीक है क्या था कि बताना था कि ब्रिटिश को ये प्रमोट करवाना था कि टू प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, कि हम जो है किसी के दुश्मन नहीं हैं, कि हमें जो है ना वो किया गया है, रुसवा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा टू एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी, ठीक है, और था टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया। तो ऑल ऑफ दीज इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ये तमाम जो एम्स थे वो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने के। ओके जी, ये रिपीट हो गया है, हमने भी कर लिया था, रिपीट तो नहीं हुआ, ये डिफरेंट तरीके से पूछा गया कि व्हेन डिड कायद आज़म ऑफिशियली स्टार्ट हिज पॉलिटिकल कैरियर। तो 1906 में जो है ना उन्होंने स्टार्ट किया था। सही है, अभी हमने देखा था ना रोल ऑफ कायद आज़म में। मैं ऐसे दोबारा ढूंढ लेता हूँ आपके लिए ये रोल ऑफ जिना में। ये देखें, ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर इन 1906 बाय ज्वाइनिंग द इंडियन नेशनल। ये अभी
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सर सैयद अहमद established द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल MAO एट अलीगढ़। तो 1857 में ना उन्होंने ये स्कूल जो है ना बनाया था, और 1857 के बाद 1877 में ना वो जो स्कूल था वो बन गया था कॉलेज, सही है। और कॉलेज के बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी होती है। तो 19 सन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 में जाके जो है वो बन गई थी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी अगर हो रही है ना तो अच्छे से हो ना, कितना अच्छे से हो, आपको हर चीज़ का पता हो। मोहम्मद एंड एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1857 में जो है ना इंग्लिश पब्लिक स्कूल बना था, और उसके बाद जो है ना 1877 में कॉलेज बन गया था, और एट द एंड जो है वो यूनिवर्सिटी बन गई थी 1920 में, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी जो है ना मेहनत की थी कि मुसलमानों को जो है इंग्लिश जो है वो सिखाई जाए, ताकि वो अपने जो उनके जो लगे जो इल्ज़ामात हैं उनका डिफेंड कर सकें, और जो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, ब्रिटिश हैं, उनको समझा सकें, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी अंग्रेज़ से बात करनी है तो चाहिए, तो ये जो बेसिक चीज़ ये जो है ना के जहन में थी, और इसी वजह से उन्होंने इंस्टीट्यूशन से काफ़ी जो है ना वो क्या किए थे। बाकी इसकी डिटेल भी आप सब्जेक्टिव पार्ट ले दें। ओके, नेक्स्ट है जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी 1857 में हुई थी, कॉमन है, आप सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मैनी मुस्लिम्स लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन शिमला डिपुटेशन टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स। ओके जी, नेक्स्ट है। ओके, इसका तो कितने लोग थे, 35 मुस्लिम्स जो थे ना वो जो है ना थे उसमें। तो शिमला फत में जो ये जो 35 मुस्लिम्स थे ना, ये पूरी जो इंडिया थी ना, वो उसकी जो क्रीम साइड थी, आप यूँ कह सकते हैं कि गैलेक्सी ऑफ इट वाज अ गैलेक्सी ऑफ मुस्लिम लीडर्स। ये तमाम सूबे जो थे इंडिया के, एक एंड से लेके दूसरे तक जितने भी थे ना जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारे जमा होके जो है ना वो 35 थे, उन्होंने जो है ना पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी, हु ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच ऑफ अली। हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम देख चुके हैं, सैयद आमिर अली। ओके, नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड कायद आज़म प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स, 14 नकात जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, तो 1929 में उन्होंने प्रेजेंट किए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये लेआउट बनाया था, प्लान बनाया था मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि कोई भी नाइंसाफ़ी मुस्लिम के साथ ना हो। और इधर आके ना ये 14 रकात के बाद भी जो है ना काफ़ी अड़फस हो गई थी, और जो हिंदू जो थे ना वो काफ़ी उनको वो होता है ना, एक समझदार बंदा होता है, जब उन ये चीज़ जब उन्होंने जब ये 14 पॉइंट्स जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के देखे ना, तो वो परेशान हो गए कि उन्हें पता चल गया कि बस अब मुस्लिम्स को जो है ना मिल गया है, जो वाकई उन्हें जो है ना ट्रू मीनिंग में क्या कर रहा है। नेक्स्ट है जी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था शिमला डिपुटेशन में, ये रिपीट हो गया, 35 ने किया था। तो व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका, तो ढाका में तो हुई थी, लेकिन ये कब हुई थी, ये 1906 में हुई थी, ठीक है। आपके हैंड आउट से मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ, इसको आपने स्टडी डिटेल में कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये एक आपके सामने राइट साइड पे एक ब्लॉग है, रिसर्च किया है, इसको आप भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 20 मुस्लिम्स उस वक्त ऐसे थे, ठीक है, जो ग्रेजुएशन डिग्री जो है ना ले सकते थे, ठीक है, फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हैड सेट अप इन इंडिया, ठीक है। तो 1859 से 1875 के दरमियान सिर्फ 20 लोग ऐसे थे, ठीक है, मुस्लिम ऐसे थे जिन्हें जो है ना ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर सकते थे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ ब्यूटीफुल ब्राइड ब्लेस्ड बाय टू अट्रैक्टिव आइज, द हिंदूज एंड द मुस्लिम। तो ये कहा था जी सर सैयद अहमद ख़ान ने, ठीक है। ये जो कोट है ये मशहूर कोट है, इन्होंने कहा था जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने बारे में कहा था। ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं, ठीक है, जैसे वो एक जैसा खाते हैं, पानी पीते हैं एक ही दरिया से, और एक ही हवा में सांस। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिंदूज एंड मुस्लिम आइज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड दैट इज़ हिंदुस्तान।
ओके जी, विच लीडर ब्रॉड मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस टू द टेबल बिफोर लखनऊ पैक्ट। तो वो हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने क्या किया था, हिज अर्ली एफर्ट्स टू प्रोमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वर मटेरियलाइज्ड व्हेन द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज साइंड। ये इसका करेक्ट आंसर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कोशिश की थी लखनऊ पैक्ट से पहले कि मुसलमान और हिंदू जो है उनमें इत्तेहाद हो जाए। So when Mohammedan Defense Association was established by Sir Syed Ahmad Khan, 1893 is a correct option. 1893 में सर सैयद अहमद खान ने ये एसोसिएशन जो है ना इसका जो है ना याद रखी थी, और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल राइट्स ऑफ द जो मुस्लिम जो सियासी, मजहबी और जो मुआशी जो हकूक़ है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। ठीक है जी। ओके, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ सोसाइटी दैट फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और वो जो सोसाइटी बनी थी ना उसका नाम था उर्दू डिफेंस सोसाइटी। ठीक है, और वो बनाई थी कि इन्होंने, उनको किसने डेवलप किया था, ऑर्गेनाइज किया था, मोहसिन उल मलिक साहब ने। ठीक है, स्टार्टिंग इन 1900 फॉर द एडवोकेसी ऑफ उर्दू एज द लिंगवा फ्रेंसा ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ओके हो गया जी। ओके, व्हेन डिड कायद आज़म यूज़ द टर्म नेशन फॉर इंडियन मुस्लिम। मुस्लिम्स के लिए नेशन का वर्ड कायद आज़म ने कब यूज़ किया था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह जो थे वो मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के हक़ में थे। ठीक है, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला ना हिंदू की जो इरादे थे मुसलमानों के बारे में, नीच इरादे थे, तो तब जो है ये रियलाइज़ करते हुए आगे जाके उन्होंने फरवरी 1935 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है ना नेशन का वर्ड यूज़ किया था, इसके लिए इंडिया के मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, फरवरी 1935 में। ठीक है, इट्स करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट चोरी छोरा ट्रेजिडी अज्यूम्ड greater significant, which of the following incident was peculiar to that। अच्छा, हुआ क्या था चोरी छोरा में, उसमें ये हुआ था, यूपी में ये हुआ था और इंसिडेंट, और उसमें एक पुलिस स्टेशन को जो है ना आग लगा दी गई थी। ठीक है, और उस पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद जो 21 पुलिसमैन थे वो क्या हो गए थे, वो हलाक हो गए थे। और गांधी ने जो है ना सडनली जो है ना वो जो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट, उसे क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी जो है ना एक स्टोरी है, आप इसको पढ़ें खुद भी, आप इसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, बेसिकली ये शुरू इस तरह हुआ था कि इंडियन के कुछ उलमा जो थे उन्होंने इंडिया को दारुल हरब जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया था। दारुल हरब का मतलब ये है कि ऐसी जगह, ऐसा मुल्क जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी नमाज नहीं पढ़ सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस वजह से मुसलमानों की काफ़ी तादाद जो है वो दाएँ बाएँ जाने लगी, अफ़गानिस्तान चली गई। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने पहले तो उन्हें एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद उन्हें अफ़गानिस्तान के जो उस वक्त जो थे किंग थे, उन्होंने जो है ना फिर वो जब देखा कि काफ़ी लोग हिजरत करके इधर आ रहे हैं तो उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया। फिर जो मुस्लिम थे वो वापस बरज़ख़ीर की तरफ आ गए। ठीक है, और जो दरमियान में थे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, काफ़ी जानें भी गई थी इसमें, इस मिशन में। ठीक है, और और जो लोग जो अफ़गानिस्तान चले गए थे ना, फिर वो वहाँ से जो है ना सोवियत यूनियन चले गए थे। बहरहाल उसके बाद हुआ ये था कि जो आ, तो कुछ अरब से जो अरब के मुस्लिम जो कुछ यहाँ पे सेटल थे ना, तो उन्होंने जो है ना कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है ना मुखालफत की थी, जो इंडियंस नहीं, सॉरी, हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, कि उनकी ट्रीटमेंट जो है ना बहुत वो जुल्म करते हैं मुसलमानों के साथ। तो करते 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 ये मामला जो है ना संगीन हो गया था, और इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो गई थी, पुलिस, हिंदू और वही जो अरब के जो मुस्लिम सेटल थे सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और उसी की बेस पे जो है ना फिर ये जो छोरा छोरी का इंसिडेंट हुआ था, और इस इंसिडेंट के बाद जो खिलाफत मूवमेंट थी उसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। ओके जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स वाज नॉट अगेंस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। वो थी जी नेहरू रिपोर्ट, वो उनके हक में थी।
तो ये जो पूना पैक्ट जो हुआ था ना सितंबर 1932 में, ये हुआ था कांग्रेस और ब्रिटिश के दरमियान, ये जो वायदा हुआ था। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड अल्लामा इकबाल बिकम मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ पे ईयर पूछ रहे हैं ना, तो ये 1926, यहाँ पे मैं आपके हैंड आउट से देख के आपको 1927 करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये देखें 1927 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो 1927 इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने इसे वेरीफाई करने के लिए ना यहाँ पे मैं आ गया हूँ विकीपीडिया पे, और विकीपीडिया पे भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इकबाल वाज इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1927 एंड हेल्ड अ नंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हो गया जी, ये मैंने आपको वेरीफाई करवा दी। ओके जी, व्हाट इलामा इकबाल डिड आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। जब यूरोप से वापस आए तो उन्होंने वर्कड ऑन द रूट्स ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन एंड द मैकेनिज्म टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स। ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके हैंड आउट से, मैंने उठाया है। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको वहाँ से। ओके जी, इन विच ईयर वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स वाज इशूड। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, वाइट पेपर 1933 में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका मार्च 1933 है, क्योंकि ईयर यहाँ पे आपको 1933 एक ही दिया हुआ है। सही हो गया जी। ओके, नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड द मुस्लिम कम्युनिटी ऑब्जर्व द डे ऑफ डिलीवरेंस। ये है जी ऑन दिसंबर 22 1939। ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आउट से। सही है जी। ओके जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एज प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज पार्टी इन 1937 इलेक्शन। उन्होंने अपने आपको ना 1937 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो तमाम जो मज़हब थे उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। ये आपके हैंड आउट से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया, इसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड चौधरी रहमत अली डाई इन यूनाइटेड किंगडम। ओके, यहाँ पे चौधरी रहमत अली के अगर आप उसमें आए ना, यहाँ पे जो ओवरव्यू था उनका, तो यहाँ पे था कि ये देखें, ही विजिटेड पाकिस्तान इन 1948 बट द एटमॉस्फेयर ऑफ द मदरलैंड इन पाकिस्तान डिड नॉट सूट हिम एंड सो ही रिटर्न टू द कैम्ब्रिज। यूनाइटेड किंगडम चले गए थे वापस, और वहाँ पे उनकी जो है ना वो फौत हो गए थे, पर्दा फरमा गए थे इस दुनिया से 1951। ठीक है, तो ये है जी फरवरी 1951। ओके जी, व्हाट कॉल ऑफ हु कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, अगर आप यहाँ देखें, द खिलाफत कमेटी डिसाइडेड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन इन कोलैबोरेशन विद द कांग्रेस इन 1920। ठीक है, अब ये जब हुई थी उसके बाद फिर वही वाक़या हुआ था जो हमने नीचे देखा था ना, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जो छोरा छोरी का वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें गांधी ने जो है ना ये सडनली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन वाली थी वो कॉल्ड ऑफ कर दी थी गांधी ने। सही है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी ईयर्स इलामा इकबाल स्टेड इन यूरोप। तो 1905 से 1908 तक वो रहे थे। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि आपने अगर 1905 से आगे काउंट करना है तो 6, 7, 8 3 साल बनते हैं, लेकिन आपने 5 को भी काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपके हैंड में भी दिया हुआ है, इकबाल स्टे इन यूरोप इन 1905 टू 1908। ठीक है, तो ये आपके 4 साल बनते हैं, 5, 6, 7, 8, 4 साल, 4 ईयर्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 4 ईयर्स रिपीट हो रहा है जी। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट द व्हेन डिड अल्लामा इकबाल प्रेजेंट हिज फेमस आलाबाद एड्रेस। वो है ना खुतबा आलाबाद, तो वो कब हुआ था, हमें तो भी याद भी होना चाहिए। बनी ये दिसंबर 29 1930 को जो है ना वो प्रेजेंट किया था कायद आज़म सॉरी इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ओके जी, आ गया अगला जी, व्हेन डिड चौधरी रहमत अली डाइड इन यूनाइटेड किंगडम। ये दोबारा आ गया फरवरी 1951। ओके जी, नेक्स्ट है जी, टू विच डॉक्यूमेंट कायद आज़म रिमार्क्ड एज इट इज़ पार्टिंग द वेज। यानी कब कहा था कायद आज़म ने, बस अब हमारे जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। आपको मैंने बताया था पहले भी कि पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है मोहम्मद अली जिन्ना, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हक़ में थे कि इनको इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट ये वाली, और इस नेहरू रिपोर्ट में कायद आज़म ने जो इस रिपोर्ट जो बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी और हिंदुओं के फेवर में थी, तो तब कायद आज़म कोशिश की कि इस रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करवाई जाए। ठीक है, इन द ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता, बट डिड नॉट सक्सीड। लेकिन वो ऐसा हिंदू ने होने नहीं दिया। तो दिस इज़ द वेरी मोमेंट व्हेन जिन्ना रिमार्क्ड इट इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज। ठीक है, और उसके बाद जो है
कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने 14 जो नुकात थे एज़ अ मुस्लिम लीडर उन्होंने प्रेज़ेंट किए थे। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है व्हेन डिड द मुस्लिम कम्युनिटी दोबारा रिपीट और डे ऑफ डिलीवरेंस, या आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कब जो है ना उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था मुस्लिम कम्युनिटी ने। क्या आपने मुझे कमेंट करके बताना है, लाज़मी कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी, बस हम एंड पे ही हैं। ओके, हु सेड दैट कन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदू इज़ नॉट रिलीजियस, सेक्टेरियन और इकोनॉमिक बट एन इंटरनेशनल। ये कमेंट थे जी चौधरी रहमत अली के, और मैं आपको दिखा देता हूँ आपके हैंड आउट से। रहमत अलीज व्यूज़ में है पाकिस्तान शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। ही फर्दर सेड दैट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदू इज नॉट रिलीजियस, सेक्टेरियन और इकोनॉमिक बट एन इंटरनेशनल। ओके हो गया जी। जी नेक्स्ट है जी, अंडर विच डिमांड ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड जो थी ना 1937 के इलेक्शन से रेलिवेंट, ठीक है, तो वो हमने बताना है। सही है, तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, आप इसमें देखें तो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजेस भी आ रही हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट भी आ रहे हैं। ठीक है, आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से बताना है कि वो उन्होंने ऐसी क्या डिमांड की थी। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे उसकी डिमांड की थी। ठीक है, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि इलेक्टोरेट्स जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए। तो ये आपने मुझे रिसर्च करना है, आपने ही मुझे बताना है कि आपको कौन सा इसमें से है। सही है जी। ओके जी, आ गया जो मेन गोल थे मोहम्मद एंड डिफेंस एसोसिएशन के, वो आपने बताने हैं वो क्या थे। ऑल ऑफ दीज होंगे मुस्लिम्स के रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को डिफेंड करने के लिए बनाई थी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, लास्ट जो है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू विजिट सब कॉन्टिनेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो तिजारत करने आई थी, और शुरू जब हमने जैसे किया था, और ये इंडिया में जो है ना फिर उसकी इजाज़त जो है मुगल थे ना को इजाज़त दे दी थी। और उनका नाम क्या था, जिन शहनशाह ने, जिन किंग ने, उस वक्त मुस्लिम किंग ने उनको इजाज़त दी थी। शुरू में हमने वीडियो में देखा है, लेकिन आपने आखिर में मुझे कमेंट करके बताना है। सही है, ताकि मुझे पता चले ना कि आपका कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस आज की इस वीडियो में। तो इसके साथ ही हमारी ये आज की पाकिस्तान स्टडीज़ की जो तैयारी है मिड टर्म की वो कंप्लीट होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म एग्ज़ाम्स। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पे प्रेस करें। ठीक है, ताकि आपको हमारी वीडियो साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम, मोर देन वेलकम। और इसके अलावा हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इसी तरह की वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।